Jai Shri Krishna friends, I am Mamta Sandhu. I belong to Karnal. By profession, I am a software engineer. फ्रेंड्स, मैंने गोलोक एक्सप्रेस फैब 2021 में ज्वाइन किया और गोलोक एक्सप्रेस के माध्यम से ही मैंने भागवत गीता का अध्ययन किया, जो मैंने बहुत सुंदर जीवन जीने की कला को सीखा। भागवत गीता के अध्ययन करने से जो लर्निंग्स मेरी अभी तक की बनी है वो मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, लर्निंग्स तो मेरी अनलिमिटेड है, बट जो कुछ एक लिमिटेड है जो मैं अपनी प्रैक्टिकली लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाई हूँ वो मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी। फर्स्ट लर्निंग मेरी ये बनी है फ्रेंड्स, मेरे माइंड में बहुत तरह तरह के क्वेश्चंस आते रहते थे। जन्म मरण के बारे में सोचते रहना, क्या यही जिंदगी है? अर्न किया, खाया पिया, मौज मस्ती की, घूमे फिरे, क्या हमारी लाइफ का रियल पर्पस यही है? एक इनर सेटिस्फैक्शन नहीं थी। तो भागवत गीता के अध्ययन करने से ही मुझे बिना किसी से पूछे इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मुझे मिले। मैं कंपनी में ऑनलाइन ऑफिस वर्क करती हूँ, जिसमें ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कॉल एंड मीटिंग्स होती हैं। तो सबसे पहले मुझे डिसीजन मेकिंग में बहुत हेल्प मिली। एक सेल्फ कॉन्फिडेंस को मैंने बढ़ते हुए देखा, कम्युनिकेशन स्किल्स में इम्प्रूवमेंट हुई, इनर सेटिस्फैक्शन मुझे मिली। तो नेक्स्ट लर्निंग फ्रेंड्स मेरी ये बनी है, मेरा भगवान के प्रति बचपन से ही श्रद्धा विश्वास बहुत था, बट मैं एक परमानेंट एंड स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाना चाहती थी भगवान जी के साथ। और स्कूलिंग टाइम से ही मैंने ये पढ़ा हुआ था, सुना भी था, पढ़ा भी था, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, कर्म करो बट फल की चिंता मत करो। तो भागवत गीता के अध्ययन करने से ही मुझे पता चला कि हमें अपने सभी ड्यूटीज तो करनी है, बट भगवान जी की खुशी के लिए, बिना फल की इच्छा किए, अपने सेंसेस प्लेजर के लिए नहीं। अगर हम हर एक कर्म को, हर एक अपनी ड्यूटीज को निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से, बिना फल की इच्छा किए और भगवान जी की खुशी के लिए करते हैं, तो ऑटोमेटिकली ही हमारा कनेक्शन भगवान जी के साथ स्ट्रॉन्ग बन जाता है। मुझे समझ आया कि हमें हर एक कर्म में ऐड टू कृष्णा करना है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट लर्निंग मेरी ये बनी कि हम सोल हैं। पहले अपने आप को बॉडी मानते थे, अपने शरीर को अच्छे अच्छे कपड़े देना, पहनाना, अच्छा अच्छा खाना, बट मुझे समझ आया हम आत्मा हैं और भगवान जी परमात्मा हैं, और आत्मा और परमात्मा का ही वास्तविक संबंध होता है। हमारा मेन पर्पस, रियल पर्पस हमारा लाइफ का यही है, भगवान की प्राप्ति करना। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हमारे शरीर से सोल निकल जाती है तो डेड बॉडी घोषित कर दिया जाता है। तो वो बॉडी ही हमारी डेड होती है, ना कि सोल। आत्मा हमारी अजर है, अमर है, बट शरीर हमारा नाशवान है। जिस प्रकार शरीर को नए नए कपड़े बदलने की जरूरत होती है, उसी प्रकार सेम सोल भी शरीर धारण करते रहते हैं, एक शरीर के बाद दूसरा शरीर। जिस प्रकार हमें खाने की जरूरत होती है, हम बहुत अच्छा अच्छा खाना खाते हैं, सेम उसी प्रकार सोल को भी प्योरिटी की जरूरत होती है, हरि नाम गोली की। तो सत्संग साधना ही हम सोल के लिए बेटर है, उससे ही हम सोल को प्योर बना सकते हैं, जैसे कि हम अपने शरीर को सुंदर रखते हैं। तो मुझे समझ आया कि हमारा शरीर नाशवान है, आत्मा हमारी अजर और अमर है, आत्मा का कभी विनाश नहीं होता। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट लर्निंग मेरी ये बनी है कि हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, वासना, ये 5 शत्रु जो अंदर ही छिपे होते हैं, हम उन्हें ही नहीं पहचान पाते। तो भगवत गीता के अध्ययन करने से मुझे समझ आया कि हमें इन 5 शत्रुओं को पहचानना है, निकालना है। मुझे समझ आया कि हमें इन कौरवों को मारना है। ये
हमारे अंदर कौरव बैठे हैं, हमें पांडव बनना है। पांडव जो कि पॉजिटिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं और कौरव नेगेटिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं। हमें पॉजिटिविटी की तरफ जाना है। तो फ्रेंड्स, इससे ही मुझे पता चला कि मन और बुद्धि में क्या डिफरेंस होता है। हम सभी को पता है कि हमारा मन बहुत चंचल होता है, एक बिगड़े हुए बच्चे के समान होता है, बहुत हठीला होता है, और हम अपने मन के अकॉर्डिंग ही सब कुछ करते हैं। जो मन ने किया वो खाया पिया, जो मन ने किया घूमे फिरे मौज मस्ती की, वो एक टेम्परेरी होती है। टेम्परेरी हैप्पीनेस की ओर भागते हैं हम इस एक्सटर्नल वर्ल्ड में बहुत डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ करके टेम्परेरी हैप्पीनेस के पीछे दौड़ते रहते हैं। बट एक परमानेंट हैप्पीनेस हम कब पा सकते हैं और मन को कंट्रोल हम कब कर सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ भगवान जी की शरण ग्रहण करके। जब हम भगवान जी की शरणागति हो जाते हैं तो मन भी हमारा ऑटोमेटिकली ही कंट्रोल होना स्टार्ट हो जाता है और हम परमानेंट हैप्पीनेस की ओर बढ़ते हैं। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को कहा था कि अगर मन को कंट्रोल करना जितना मुश्किल है उतना ही उसको काबू करना भी आसान है। वो कैसे फ्रेंड्स? अगर हम अपने आप को भगवान जी को सरेंडर कर देंगे तो मन हमारा ऑटोमेटिकली ही कंट्रोल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट लर्निंग मेरी ये बनी है कि मेरी बचपन से ही बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन रही है कि हमें भक्ति करने के लिए घर बार छोड़ने की जरूरत होती है। बट फ्रेंड्स, नॉट, दैट इज वेरी वेरी रॉन्ग। ये मेरी बहुत बड़ी गलत धारणा बनी हुई थी। हमें भक्ति करने के लिए घर छोड़ने की जरूरत नहीं होती। हम भक्ति घर पर ही कर सकते हैं। अपने सभी ड्यूटीज में भगवान जी को ऐड करके ही हम भक्ति कर सकते हैं, सन्यासी बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे ये भी समझ आया कि सुख दुख में हमें विचलित नहीं होना। सुख दुख एक सर्दी और गर्मी के समान होते हैं। जिस प्रकार हर एक रात के बाद सवेरा आता है, उसी प्रकार हर दुख के बाद सुख भी आएगा। पहले हमारे साथ क्या होता था कि अगर थोड़ी सी हमें खुशी मिली तो हम हवा में उछलने लगेंगे। पहले मेरे साथ भी होता था, अगर हमारे घर में कोई भी पार्टीज, बर्थडे पार्टीज, फंक्शन या फिर कोई भी प्रोग्राम होता या फिर किसी गेस्ट का आना होता, संकीर्तन होता, तो मुझे इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट होती थी कि मैं तैयारियों में लग जाती थी। बट थोड़ा सा अगर कोई दुख आया तो उसमें विचलित हो जाना। बिफोर 5 years माई फादर हैड एक्सपायर्ड। तो मैं उस टाइम इतनी ज़्यादा, मेरी इतनी क्रिटिकल सिचुएशन हो गई थी कि मुझे अपनी शुद्ध बुद्ध कुछ नहीं। मेरा बहुत छोटा बेटा था और मेरे बहन भाई भी मुझसे ही छोटे थे, तो मुझे नशे की गोलियां दी जा रही। तो मुझे समझ आया अब कि अगर मुझे भगवत गीता की रीडिंग पहले ही की होती तो मैं इतनी ज़्यादा दुख में विचलित ना होती। सुख और दुख में संभाव, एक बैलेंस बनाना सीख लिया है। अब अंदर से यही फीलिंग होती है, अगर हमें सुख मिला तो हरी कृपा, दुख मिला तो हरी इच्छा। अगर हमारी डिजायर के अकॉर्डिंग कोई भी हमारी विश कंप्लीट नहीं हुई तो हरी कृपा। ये मैंने समझ लिया। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट लर्निंग मेरी ये बनी है कि शेयरिंग इज केयरिंग, केयरिंग इज लव एंड लव इज डिवोशन। जो हम भागवत गीता से जो भी कुछ समझ पा रहे हैं, ये सब भगवान जी की ही कृपा तो है। हमें शेयर करते जाना है, आगे अपने इस ज्ञान को, इस नॉलेज को बांटते जाना है, अपने पास नहीं रखना। और फ्रेंड्स, अगर हमें किसी हमारे बेस्ट वर्क के लिए अप्रिशिएट किया जाता है तो हमें घमंडी भी नहीं हो जाना। हमें अपनी सारी अप्रिसिएशन को, जो भी हमें क्रिटिसिज्म मिलते हैं, अप्रिसिएशन और क्रिटिसिज्म को भगवान जी को अर्पित कर देना है। We don't have to criticize anyone.
लव योर पाथ एंड रिस्पेक्ट अदर्स, ये मैंने समझा है। तो फ्रेंड्स, मैं आप सभी से यही कहूँगी कि मैंने 100% मैं भगवत गीता के अध्ययन को अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई हूँ, नहीं फ्रेंड्स, बट जो कुछ एक % मैं अगर अपनी प्रैक्टिकली लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाई हूँ, इससे ही मुझे बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन अगर मैं फील कर पा रही हूँ, तो सोचो फ्रेंड्स, अगर हम इसका ग्राफ और भी ज़्यादा बढ़ाएंगे तो हमारी लाइफ में कितनी खुशियाँ आएंगी। तो फ्रेंड्स, मैं आप सभी को भी यही रिक्वेस्ट करती हूँ, आप भी एटलीस्ट वंस टाइम भगवत गीता का अध्ययन एक बार जरूर कीजिए, अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लाइए। जैसे मैं अपनी लाइफ में बहुत खुशी और सेटिस्फैक्शन फील कर पा रही हूँ, आप भी अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लाइए, नेगेटिविटी को दूर भगाइए, एक जीवन जीने की कला को सीखिए, एक अपने बहुत सुंदर जीवन बनाइए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले गोलोक एक्सप्रेस की एक बहुत सुंदर टैगलाइन है, ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेल्फ इंप्रूवमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। श्रीमद् भागवत गीता की जय। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, ABCD की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। बिजी थ्रू द बॉडी, फ्री एज अ सोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। थैंक यू सो मच एवरीवन। हरि हरि बोल।